आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CG125F स्पेशल एडिशन सेल्फ स्टार्ट। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्लच प्लेटें कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इसकी फ़र्स्ट टाइम की क्लच प्लेटें हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर सारे के सारे उनकी जो डायमेंशंस लगी हुई होती हैं, उनके जो निशानात लगे हुए होते हैं वो नज़र आ रहे हैं कि आज तक नहीं खुला हुआ। ठीक है, तो मैं इसकी क्लच प्लेटें चेंज कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका बक्सा बिल्कुल अलग है। इसका बक्सा जो है डिलक्स 125 जैसा होता है और CB 125 जैसा होता है। ठीक हो गया, तो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ। खोलने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप दूसरी साइड पर मैग्नेट जो है वो बंद होता है। ठीक है, मैग्नेट कवर लगा हुआ होता है और मैग्नेट कवर खोल भी लें तो उसके अंदर आपके पास कोई ऐसा शिकंजा नहीं होता, उसके लिए अलग से टूल आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो शॉर्टकट में ये कि आपको किस तरीके से ये आसानी से खुल सकता है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ अभी। अच्छा व्यूअर्स, इसको खोलने के लिए आपके पास एक गियर होना चाहिए ऐसा। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे ये गियर किसका है? ये डिलक्स 125 का कुशन गियर है। ठीक है, इसको आपने ऐसे कटवा लेना किसी भी लेद मशीन वाले से, या अगर आपके पास खुद ग्राइंडर है उससे। अब ये देखें, इस तरीके से ये इसमें बैठ जाएगा। जब ये इसमें बैठ जाएगा तो आप जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ से रोटेशन नहीं आएगी और ये आराम से खुल जाएगा। मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया भाइयों, ये आप लोगों के सामने। अब मैं इसी तरीके से इसका जो है वो आगे डिफ्यूजन रूटर खोलूँगा। ठीक है, उसके लिए ये इस्तेमाल करता हूँ मैं। ठीक हो गया भाइयों, ये भी खुल गया आप लोगों के सामने। अब इसके बाद बकाया सेम प्रोसीजर है। ठीक है, अच्छा वीवर्स, इसको 1 बाय 1 हल्के हल्के खोलना। पूरा एक खोल देंगे तो ये टूट जाता है। ठीक है, अक्सर लोग गलती करते हैं कि 3 पूरे खोल दिए और एक पे जैसे ही गए तो टक करके आवाज़ आई और ये आपका पुशर का जो फाउंडेशन है वो पूरा टूट गया। क्लच पुशर का जो फाउंडेशन है पूरा टूट गया। ठीक हो गए, चारों बाहर आ गए। अच्छा, ये आपको लॉक नज़र आ रहा होगा, इधर थोड़ा करीब करके दिखाओ बेटा। ये देखें, ये लॉक है। ठीक है, इसके लिए लॉक प्लायर भी है और ये तीली भी है। हम ज़्यादातर निकालने के लिए तीली इस्तेमाल करते हैं। ये निकल आया बाहर भाई। ठीक हो गया। अब आगे जो प्रोसेस है वो आप लोगों को पूरी हाउसिंग ऐसे बाहर निकालनी है। अच्छा, मैंने जो क्लच प्लेटों का तरीका बताया हुआ है, अब देखते हैं इसमें वही है या नहीं है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने ये वाली क्लच प्लेट उठाई, आप लोगों के सामने उठा ली। अच्छा, इसका हशर देख रहे हैं आप, ये बहुत डाउन हो गई है। ठीक है, मज़ा नहीं कर रही। ये आ गई एक क्लच प्लेट, ये आ गई दूसरी क्लच प्लेट, वो प्रेशर प्लेट सॉरी। फिर इसी तरीके से ये आ गई एक, फिर ये आ गई। तो ये आपको ये बता रही है, ये देखें ये कितनी डाउन हुई हुई है। मतलब इस बंदे ने ना बहुत ज़्यादा विलिंग मारने की कोशिश की है। आप लोगों के सामने बता रही है इसकी हाउसिंग का क्या असर हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये हाउसिंग नहीं चल पाएगी और क्लच प्लेट है तो पहले ही आप लोगों के सामने डाउन पड़ी हुई है। तो अभी मैं इसमें जो लगाऊंगा वो आप लोगों के सामने है कि वो कैसे लगेंगी। ठीक है, और
और क्या होगा, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आया इसके बक्से का क्या असर है। बक्सा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इतना रगड़ा नहीं लगाया इसको। अगर ऑयल कम पे चलाते तो इसका भी बेड़ा गर्क हो जाना था। ठीक है, तो अब मैं क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें इंस्टॉल करके विद हाउसिंग आपको दिखाता हूँ कि कैसे होंगी। अच्छा वीवर्स, मैं इसके अंदर जो है वो ये वाली हाउसिंग रख रहा हूँ। ठीक है, ये एफसीसी की हाउसिंग होती है, लेकिन इसमें मुझे एक अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अल्ट्रेशन क्या करनी पड़ेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें अल्ट्रेशन नहीं करूँगा तो ये बाइक कभी भी नॉकिंग नहीं छोड़ेगी, और आपकी क्लच प्लेट आप कोई भी डलवाते रहें, दुनिया की कोई भी क्लच प्लेटें डलवा लें, ये नॉकिंग ख़त्म नहीं करेगी। ये खोला मैंने, ठीक हो गया। ये वाली डिस्क निकाल देनी है, इसमें से एक डिस्क निकाल देनी है आपने। अब आपने क्या करना है, ये पकड़ो बेटा। ये आते हैं, इसको कहते हैं जेडर स्प्रिंग। ये आपको बाहर से ऐसे नहीं मिलते। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर ही लगे हुए आते हैं। अब इस बाइक में नहीं थे तो क्या करें, लेकिन इसमें ये होने चाहिए। अगर ये नहीं हैं तो ये आपको बड़ी मुश्किल होती है, ये मिलते नहीं हैं ऐसे। ठीक है, ये लगाना कैसे है आपको बता देता हूँ। एक स्ट्रेट आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने ज़रा सा भी ये इसके अंदर टेम्पर नहीं है। ठीक है, टेपर नहीं है, सॉरी, इसके अंदर टेपर है। टेपर वाली साइड आपने ऊपर रखनी है। ठीक है, ये कहलाती है हाफ डिस्क। ठीक है, ये किन बाइकों में लगते हैं ये हाफ डिस्क, ये डिलक्स 125, CG 125F, CB 125, CG 125 स्पेशल एडिशन और CB 125F में लगता है। ठीक है, जो डिलक्स जैसी होती है, सिर्फ उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक बॉडी में या फाइबर बॉडी में कुछ और दे दिए, बकाया सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, ये आप नहीं लगाएंगे, इसकी नॉकिंग ख़त्म नहीं होगी। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बकाया पूरा बक्सा फिट करते हुए। अब ये देखें, ये FCC की मैंने खोली है ना, पूरी की पूरी हाउसिंग। ये ऐसे लगेगी, दूसरी डिस्क ऐसे लग गई। ठीक हो गया, इस तरीके से। फिर ये आई, फिर ये लगी, फिर ये आई, फिर ये लगी। ठीक है, इसकी जो टेपर वाली साइड है वो इस तरफ आएगी, और धार वाली साइड, मतलब इस पर हल्का सा आपका हाथ कटना शुरू हो जाएगा, वो अंदर वाली साइड आएगी। ये मैंने अभी इस तरीके से पकड़ा हुआ है, जब आप उस तरीके से देखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। समझ गए? बहुत से मैकेनिक जो है ना वो बोलते हैं कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, लेकिन आप बार बार परेशान होते हैं यार कि ये हमने करवा के देख लिया लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। इवन ये कि आप अच्छे बड़े बड़े नामी गिरामियों के पास भी चले जाएंगे तब भी जो है ना यही मसला आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो गई आपके सामने। ठीक है, बस इसको अब आपने फ़िट करना है, और मैं अभी आपको फ़िट करते हुए दिखाता हूँ कि कैसे फ़िट होना है। ये देखो, ये बैठ गया बिल्कुल। बस यहाँ पे लॉक लगाना है, लॉक लगाता हूँ अभी आप लोगों के सामने। ये इस तरीके से इसका लॉक बैठ जाएगा। लॉक प्लायर होना चाहिए आपके पास। लॉक प्लायर ना हो तो कुछ लोग तीली से भी बिठा देते हैं इसको, स्पोक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, उससे भी बैठ जाता है ये बैठ गया। अच्छा, बैठने के बाद ये पूरा लॉक के अंदर ऐसे घूमना चाहिए जो इसका खांचा है। और इसके बाद स्प्रिंग फिट कर रहा हूँ मैं, आपको स्प्रिंग भी दिखा देता हूँ कैसे फिट होंगे। स्प्रिंग बिठा दिया आपने, स्प्रिंग बिठाने के बाद कुछ भी नहीं, वापस इसी तरीके से ये बोल्ट इसके फिट हो जाएंगे। ठीक हो गया। बकाया सब कुछ एक तरह से CG 125 क्लासिक जैसा ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कोई भी एक बोल्ट अगर आप पकड़ के मुकम्मल टाइट कर देंगे तो आपकी ये जो बेरिंग प्लेट है ये टूट जाएगी। ठीक है, तो आपने चारों को साथ लेके चलना है।
ठीक है, ये हो गया मुकम्मल। बेरिंग लगाना है और बेरिंग के साथ ही आपने इसका पुशर लगा देना है, क्लच पुशर। ठीक हो गया। इसके बाद आपने जो है इसका डिफ्यूजन रूटर लगाना है। ऊपर करोगे अब डिफ्यूजन रूटर को आपने ऐसे टाइट कर देना। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद डिफ्यूजन रूटर का आपने ये लगा देना है। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे इसको मैंने इम्पैक्ट गन से क्यों नहीं टाइट किया, तो उसकी एक ख़ास वजह यह है कि अगर मैंने इसको इम्पैक्ट गन से टाइट किया और इस बंदे ने कभी और कहीं और खुलवाया तो लोग इसके ऊपर फिर जो है ना वो हिट करते हैं, और हिट करने की वजह से आपका जो है ये टूट जाता है डिफ्यूजन रूटर। इसलिए मैं इसको हाथ से ही टाइट कर रहा हूँ, और हल्के हाथ से टाइट करना, ज़्यादा नहीं इसको वो करना। ठीक है, बस ये ख़त्म हो गया। अब मैं क्लच कवर लगा रहा हूँ इसका। इस तरीके से ये लग गया। बस अब इसकी जो है बोल्ट फिट होंगे। ठीक है, भाइयों यहाँ पर हमारी ये जॉब डन हो गई। क्लच प्लेटें आपको लगाना दिखा चुका हूँ मैं कैसे लगती हैं, क्या होता है। ठीक है, तो बस ये यहीं तक था। बकाया ज़ाहिर सी बात है फुटरेस्ट लगना है, सलेंसर लगना है, किक लगनी है और ऑयल डाल के इस पर स्टार्ट कर देना है। बकाया इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझसे रब्ता करना हो तो ये मेरा नंबर आ रहा है, इसके ऊपर सुबह 11 से रात 11 बजे तक व्हाट्सएप पे सिर्फ कॉल कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने है कि मेरे हाथ ख़राब होते हैं और मैं रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।